इस कहानी के शुरुआत में हमें मेडिकल कॉलेज को दिखाया जाता है, जिसकी छत पर एक लड़का खड़ा है। उसकी आंखों में नींद होती है और अगले ही पल वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। इसी कॉलेज में एक लड़की है जिसका नाम जेन है। जेन और उसकी छोटी बहन अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती हैं। पढ़ाई के खर्चे की वजह से और घर के खर्चे की वजह से उसके ऊपर कर्जा है। अब हमें क्लास में प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो सब बच्चों को आज इंसोमिया नाम की बीमारी के बारे में बताने चाहती है। वो कहती है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती। पहले मुझे भी ये बीमारी थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। लेकिन प्रोफेसर की बात सुनकर जेन और कुछ स्टूडेंट्स उन्हें बताते हैं कि उन्हें भी कई दिनों से नींद नहीं आती। दरअसल जेन को भी इंसोम्निया है और उसकी इस बीमारी का सिर्फ एक ही रीजन है, और वो है उसके घर की जिम्मेदारी। साथ ही उसे पढ़ाई भी करनी पड़ती है। उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जिसमें वो रात को काम करती है। इतनी सारी जिम्मेदारियों की वजह से उसे नींद बहुत कम आती है। अब जब जेन घर जाती है तो उसे बैंक से एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर बैंक के पैसे तुमने जल्दी नहीं लौटाए तो हम तुम्हारे घर को नीलाम कर देंगे। ये लेटर पढ़ने के बाद जेन को बहुत दुख होता है और अब वो फैसला करती है कि वो कॉलेज छोड़ देगी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए वो अपने प्रोफेसर के पास जाती है और उन्हें सारा माजरा बताती है। प्रोफेसर कहती है कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानती हूँ जो तुम जैसे लोगों की जरूरत है, जिन्हें इंसोम्निया है, जिन्हें नींद नहीं आती। और अब जेन उस फैसिलिटी में पहुँच जाती है जहाँ पर उसे डॉक्टर से मिलना है। सबसे पहले उसे एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि जिन लोगों को इंसोम्निया होता है उनके दिमाग में खास तरह का केमिकल बनता है और उस केमिकल की मदद से उन लोगों का इलाज किया जा सकता है जो कोमा में हैं। प्रेजेंटेशन एंड होने के बाद यहाँ डॉक्टर आते हैं जो जेन को बताते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाओ, के बदले तुम्हें अच्छे खासी अमाउंट मिलेगी। जेन को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए वो हाँ कर देती है। और अब डॉक्टर उसकी नेक पर एक माइक्रोचिप लगाते हैं, साथ ही उसके हाथ में एक स्मार्ट वॉच पहनाते हैं और बताते हैं कि ये पहला लेवल है जो 3 दिनों तक चलेगा। 3 दिन तक तुमने सोना नहीं है। इन दिनों में तुम्हारे हार्मोन्स के लेवल 100% हो जाएगा, जिसके बाद तुम्हारा पहला राउंड खत्म हो जाएगा और तुम अपने पैसे ले सकती होगी। लेकिन अगर तुम 3 दिन के दौरान कभी भी सोई तो जो तुम्हारे हाथ में स्मार्ट वॉच है वहाँ 1 मिनट तक अलार्म बजेगा, और अगर 1 मिनट के अंदर तुम नहीं उठी तो तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा, जिससे तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। ये सब सुनकर जेन डर जाती है। वो कहती है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। डॉक्टर कहता है तुम फिक्र मत करो, इंसोम्निया के पेशेंट्स 3 दिन तक बगैर सोए आराम से रह सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर उससे एग्रीमेंट पर साइन करवाता है जिसमें लिखा होता है कि वो इस एग्रीमेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। अगले दिन जेन अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठी होती है, तभी उसके पास एक लड़का आता है जो कि उसका क्लास फेलो है। उसका नाम फिन है। वो जेन के हाथ में वॉच देखकर कहता है क्या तुम भी डीप प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। हालांकि जेन उसे नहीं बताना चाहती, लेकिन फिन उसे बताता है कि वो भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके बाद वो 2 और लोगों को दिखाता है, जिनमें से एक का नाम जिन और दूसरे का नाम पीच होता है। वो बताता है कि हम चारों के चारों डीप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं। 3 दिन तक हमने नहीं सोना, जो हमारे लिए बहुत ही मामूली बात है। जिन और पीच भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये चारों मिलकर डिस्कशन करते हैं। 3 दिन खत्म हो जाते हैं और 3 दिन के बाद ये डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर इनकी बॉडी से हार्मोन्स को निकाल लेता है। इसके बदले वो इन्हें अच्छी खासी अमाउंट देता है। पैसे हासिल करने के बाद ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। सब अपने पसंद की चीजें लेते हैं, लेकिन जेन के ऊपर पहले से ही बहुत कर्जा था। वो इन पैसों से बैंक का आधा लोन चुका देती है। साथ ही वो अपनी छोटी बहन के लिए मोबाइल खरीदना चाहती है, लेकिन ज्यादा महंगा होने की वजह से वो मोबाइल नहीं ले पाती। अब ये चारों अपने ग्रुप का नाम नोन नोन रखते हैं, जिसका फ्रेंच और थाई में मतलब होता है नो स्लीप। एक दिन फिर ये चारों के चारों मिलते हैं, जहाँ पर जेन्स पूछती है कि क्या हमें सेकंड लेवल करना चाहिए। सब कहते हैं हाँ, क्योंकि हमें अच्छी खासे पैसे मिले हैं और ना सोना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये सब के सब डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि सेकंड लेवल पहले लेवल से बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सेकंड लेवल में तुम्हें 5 दिनों तक बिना सोए रहना होगा। ये सुनकर सब के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इंसोम्निया के पेशेंट्स के लिए भी 5 दिन तक बगैर सोए रहना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन जेन पूछती है कि मैं इसके बदले कितने पैसे मिलेंगे। डॉक्टर उसे कहता है कि पहले से 5 गुना ज्यादा। ये सुनने के बाद सब खुश हो जाते हैं और सेकंड लेवल के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब फिर से इनकी नेक पर वो माइक्रोचिप लगा दी जाती है और साथ ही इन सबको रिस्ट वॉच भी पहनाई जाती है, जिससे पता चलेगा इनकी बॉडी में कितने % हार्मोन्स डेवलप हुए हैं। 2 दिन किसी तरह इनके निकल जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन पीच को नींद आ जाती है और वो जमीन पर बुरी तरह गिर जाता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उसकी रिस्ट वॉच में जो अलार्म बज रहा होता है उससे उसकी नींद खुल जाती है और इस तरह उसकी जान भी बच जाती है, क्योंकि अगर वो 60 सेकंड के अंदर नहीं उठा होता तो उसको हार्ट अटैक आ जाता। अगले दिन जिन देखती है कि उन्हीं की तरह बहुत से स्टूडेंट्स ने रिस्ट वॉच पहनी है, यानी कि सब के सब डीप प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। रात को जेन
जब अपने घर पर होती है तो वो अपनी छोटी बहन की छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि पिछले 3 दिन से वो नहीं सोई। जिस पर उसकी बहन कहती है कि जब से तुम्हारे पास पैसे आए हैं तुम पूरी तरह से बदल चुकी हो। जेन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से उठकर फौरी चली जाती है। उसके जाने के बाद वो देखती है कि वहीं उस डॉक्टर का कार्ड है, जिस डॉक्टर के लिए ये सब के सब डी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। अगले दिन फिर से ये चारों के चारों कॉलेज में मिलते हैं और आज इनका चौथा दिन है। वो अपनी स्मार्ट वॉच में देखते हैं कि उनके हार्मोन्स का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा और इन्हें किसी भी तरह 5 दिनों में 100% करना होगा। पीच का परसेंटेज सबसे ज्यादा बढ़ा होता है। वो बताता है कि मैं रोज बास्केटबॉल खेलता हूँ। ये समझ जाते हैं कि इन्हें फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत है, जहाँ पर ये बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं। यहाँ पर पीच इन सबको पीने के लिए खास ड्रिंक देता है, जिससे इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी नींद आना कम हो जाती है। लेकिन जेन की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है, जिस वजह से वो बहुत अजीब डांस करने लगती है। वहीं पर जिन पीच के कमरे में जाती है और देखती है कि पीच ने अपने कमरे में बहुत सारी जिन की फोटोज को दीवार पर लगाया हुआ था। वो समझ जाती है कि इतने दिन से जो उसका पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि पीच है। उसे लगता है कि पीच कोई साइको है और उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है और इन्हीं सोचों के चलते वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसके हाथ में जो वॉच है उसका अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अलार्म सुनकर उसके सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और किसी न किसी तरह 1 मिनट से पहले उसे होश में ले आते हैं और आज पहली बार इन सबको डर लगता है। साथ ही पीच बताता है कि मैं जिन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन ये बात मैं कभी डायरेक्ट उसे नहीं बता पाया, इसीलिए मैं उसका पीछा कर रहा था। हाइपर एक्टिविटीज की वजह से उनका जो लेवल होता है वो 100% हो जाता है। अगले दिन ये डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें हार्मोन्स दे देते हैं, जिसके बदले डॉक्टर इन्हें 5 गुना ज्यादा पैसे देता है और उनको कहता है कि तुम्हें 3rd लेवल में जाना चाहिए। लेकिन सब के सब मना कर देते हैं, क्योंकि सबको समझ आ चुका है कि ये बहुत खतरनाक है, इस लेवल में इनकी जान भी जा सकती है। अगले दिन जेन को प्रोफेसर बुलाती है और कहती है इस बार तुम्हारे मार्क्स बहुत कम हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए पैसे कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई में भी ध्यान देना चाहिए। प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आने के बाद उसके पास विन आता है। उसे कहता है कि क्यों ना हम पार्टी करने के लिए चले, लेकिन वो इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे पढ़ाई करनी है। तभी इनके कॉलेज के बाहर एक एम्बुलेंस आती है, जिसमें एक बच्चे की बॉडी को रखा जाता है और ये देखते हैं कि उसके हाथ में भी वही स्मार्ट वॉच थी जो कि इनके हाथ में थी, यानी कि वो भी डी प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिस वजह से उसकी जान चली गई। यहाँ पर जेन को पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर को स्ट्रोक आया है, यानी हार्ट अटैक आया है। वो हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर हॉस्पिटल्स के बिल्स बहुत ज्यादा होते हैं और जेन को जितने भी पैसे मिले थे उसने सब के सब बैंक के लोन को उतारने में लगा दिए। उसके पास अब पैसे नहीं हैं। वहाँ पर उसकी छोटी बहन आती है और उसे एक एनवेलप देती है, उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। जेन को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन भी डी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुकी है, जिसके बदले उसे ये सारे पैसे मिले हैं। जेन अपनी छोटी बहन से कहती है कि ये सब बहुत खतरनाक है, पर उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेन डॉक्टर के पास आती है। वो देखती है कि उसकी बहन वहीं पर है और डॉक्टर ने उसकी नेक पर 3rd लेवल की चिप लगा दी है, जो कि बहुत खतरनाक है। जेन डॉक्टर को कहती है कि इस चिप को मेरी बहन की बॉडी से निकाल दो, वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। डॉक्टर कहता है एक ही शर्त पर, अगर तुम चारों एक बार फिर से 3rd लेवल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। और अब जेन के पास कोई रास्ता नहीं है। वो अपने बाकी तीनों साथियों के पास जाती है और कहती है कि हमें एक बार फिर से 3rd लेवल करना होगा। हालांकि वो शुरुआत में तैयार नहीं होते, लेकिन जेन के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं, जिसमें वो प्रोफेसर की मदद लेते हैं। अगले 7 दिनों तक इन्हें जगे रहना है और ये 7 दिन तक प्रोफेसर की लैब में रहेंगे। ये चारों डॉक्टर के पास जाते हैं, जो इनकी नेक में एक बार फिर से वो माइक्रोचिप लगा देता है। ये सब के सब प्रोफेसर की लैब में आ जाते हैं। यहाँ प्रोफेसर इनकी बॉडी में एक खास तरह के इंजेक्ट करता है, जिससे इनको नींद नहीं आएगी। जैसे ही इनको नींद आती है ये वो दवाई अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से 5 दिन गुजर जाते हैं। 6ठे दिन इन सबको हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है। इन्हें अजीबो गरीब चीजें नजर आती हैं, जैसे जेन को अपनी छोटी बहन का खून बेड के नीचे दिखता है। जेन जब बाथरूम में जाती है तो वो देखती है कि उसके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। उसे अपने चेहरे से बहुत प्यार है और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो मिरर को तोड़ देती है, जिस वजह से उसका चेहरा भी कट जाता है। मिरर के टूटने की आवाज से उसके तीनों दोस्त वहाँ आ जाते हैं, लेकिन अब वो इन तीनों से लड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि कहीं न कहीं ना सोने की वजह से वो अपनी दिमागी सल्तनत खो रही है और ऐसा इन बाकी तीनों के साथ भी हो रहा है।
जिस वजह से वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। जेन प्रोफेसर की मदद मांगने के लिए ऊपर की तरफ भागती है और वो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहां बहुत सारे मॉनिटर्स होते हैं। ये मॉनिटर्स इन सब पर नजर रख रहे होते हैं, यानी कि जिस कमरे यानी लैब में ये सब के सब हैं, वहाँ पर बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं। यहाँ पर जेन को एक फाइल मिलती है जिसमें वो देखती है एक फॉर्म पर डॉक्टर की फोटो है और उस फॉर्म पर लिखा होता है ऑडिशन एप्लीकेशन फॉर्म। जेन समझ जाती है कि डॉक्टर सिर्फ एक मोहरा है और इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं बल्कि इनकी अपनी प्रोफेसर है। वो जल्दी से नीचे जाती है और अपने सभी साथियों को वो फाइल दिखाती है और बताती है कि डॉक्टर सिर्फ एक एक्टर है और इस पूरी गेम के पीछे प्रोफेसर है। ये सब यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेसर ने इन सब को यहाँ लॉक कर दिया होता है। ये पुलिस को कॉल भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी स्पीकर पर आवाज होती है जो कि प्रोफेसर की होती है। वो कहती है कि तुम्हारे सिग्नल्स को यहाँ पर जैम कर दिया है, तुम यहाँ से किसी को कॉल नहीं कर सकते, तुम्हें किसी भी कीमत पर थर्ड राउंड को पूरा करना ही होगा। हालांकि ये सोना चाहते हैं लेकिन सो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये सो गए तो 60 सेकंड के अंदर इन सब की डेथ हो जाएगी। जेन यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं उन सबको तोड़ देती है। इस तरह से इनके 6 दिन गुजर जाते हैं और आज इनका आखिरी दिन होता है। यहाँ पर फिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथ में जो स्मार्ट वॉच है वो अलार्म करती है और देखते ही देखते उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद अंदर प्रोफेसर आती है और उसको साथ ले जाती है, जिसके बाद वो उसकी नेक से वो चिप निकाल देती है। पर जैसे ही वो जा रही होती है उसके पीछे से हमला होता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि फिन ने किया होता है। वो अब भी जिंदा है। ये सब के सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए मिन ने अपनी बॉडी में ऐसी दवा को इंजेक्ट कर दिया था जिससे उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा कम हो गई थी। और अब यहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर इन सब को एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर एक लड़का लेटा हुआ है। दरअसल ये लड़का कोमा में है। ये वही लड़का है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो कॉलेज की छत के ऊपर था और नीचे गिर गया था। वहाँ से गिरने की वजह से ये कोमा में होता है। प्रोफेसर बताती है कि इसका नाम जेड है। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। मैं जेड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जेड को स्लीप एब्रीवेशन के नाम से एक बीमारी थी जिसमें इंसान कई दिनों तक नहीं सोता, और ना सोने की वजह से वो बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया, जिस वजह से वो कोमा में चला गया। मैंने बहुत सालों तक रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ऐसे लोग जिनको इंसोम्निया नाम की बीमारी होती है, उनके दिमाग में खास तरह का केमिकल प्रोड्यूस होता है जिससे कोमा से इंसान को बाहर निकाला जा सकता है, और इसीलिए मैंने तुम सब का इस्तेमाल किया। जेन कहती है कि एक इंसान की जान बचाने के लिए तुम इतने ज्यादा इंसानों की जान की दुश्मन बन गई। और तभी प्रोफेसर को मौका मिल जाता है और वो जेन की बॉडी में एक दवाई को इंजेक्ट कर देती है, जिससे जेन वहीं जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद प्रोफेसर बाकियों की बॉडी में भी वो दवा इंजेक्ट करना चाहती है, लेकिन जिन उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जेन की दिल की धड़कन धीरे धीरे बंद हो रही है। ये उसे CPR देते हैं उसके दिल की धड़कन तेज करने के लिए, जिससे एक बार फिर उसके दिल की धड़कन वापस आ जाती है और इस तरह से जेन की जान बच जाती है। प्रोफेसर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। वहीं हमें फिन को दिखाया जाता है जिसके अपने फादर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद उसे कहीं न कहीं जिंदगी का मतलब समझ आ जाता है। इसीलिए वो अपने फादर के पास जाता है और उनके गले लग जाता है। साथ ही जेन की छोटी बहन जो कभी उसके काम में हेल्प नहीं करती थी, अब उसके साथ उसके रेस्टोरेंट में मदद करवाती है। ये चारों के चारों एक बार फिर से मिलते हैं और अब ये सब के सब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें।